नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नीट बूस्टर हिंदी मीडियम में। दोस्तों, आज हम केमिस्ट्री के रसायन विज्ञान की कुछ मूलभूत अवधारणा से जितने भी चैप्टर से जितने भी नीट में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं और टॉपिक वाइज देखने वाले हैं। जैसे देखिए, हमारा इस चैप्टर का पहला टॉपिक है सार्थक अंक रासायनिक संयोजन के नियम और मूल संकल्पना। तो ऐसे जितने भी टॉपिक है उन सब का हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं क्वेश्चन का, और ऐसे पूरी केमिस्ट्री का जितने भी चैप्टर हैं उन सब का मैं सॉल्यूशन के साथ आपको कराने वाला हूं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपनी तैयारी को और अच्छे से करिए। अगर आप कहीं कोचिंग पढ़ते हैं या कोई बैच ज्वाइन किए तो उसको पढ़िए, साथ में अगर ये जो मैं आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिए और थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपकी तैयारी एकदम बूस्ट हो जाएगी। चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं। देखिए, हमारा पहला टॉपिक है सार्थक अंक रासायनिक संयोजन के नियम और मोल संकल्पना। तो दोस्तों देखिए, इसका पहला क्वेश्चन है, देखिए हमारा, निम्नलिखित में से किसमें परमाणु की संख्या अधिकतम होती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी वाला। एल आई एस का 1 ग्राम एल का परमाणु द्रव्यमान 7 होता है। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हैबर प्रक्रम द्वारा अमोनिया के 20 मोलों बनाने के लिए आवश्यक हाइड्रोजन अणुओं की मोलों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 30 मोलों की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है। किस स्थिति में जल के अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 मोल जल के लिए। ठीक है, 18 मोल जल के लिए। अब देखिए हमारा चौथावां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। निम्न साम्यावस्था स्थिरांक है N2 + 3H2 से जब हम अभिक्रिया करेंगे 2N3 तो के बनाएगा। N2 + O2 से जब हम 2NO क्रिया करेंगे तो के बनाएगा। H2 + 1/2 O2 से जब हम H2O का तो अभिक्रिया करेंगे तो K3 बनाएगा। तो निम्न अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक के होगा, और 2 और देखिए इसका 2NH3 + 5/2 O2 से जब हम के जब मतलब अभिक्रिया करेंगे तो 2NO3 + 3H2O। तो इसका क्या होगा, देखिए इसका बनाएगा K2 K3 3 K1। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा पांचवा क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है। यदि आवागाद्रो संख्या Na 6.22 × 10⁻23 मोल -1 से परिवर्तित होकर 6.22 × 10⁻20 मोल में मोल -1 होता है तो इससे परिवर्तन होगा। तो 1 मोल कार्बन का द्रव्यमान होगा। ठीक है, अब देखिए हमारा छठवां क्वेश्चन पूछ रहा है। जल अणुओं की अधिकतम संख्या है। जल अणुओं की अधिकतम संख्या हो जाएगी 18 मोल पानी में। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा सातवां क्वेश्चन कह रहा है। जब 22.4 लीटर H2 ग्राम को 11.2 लीटर Cl2 ग्राम के साथ सातदा पर मिश्रित किया जाता है तो यह Cl ग्राम के मोल बनेंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मोल Cl ग्राम बनेगा। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा आठवां क्वेश्चन। 0.01 मोलर डाई क्लोरोटेएकोक्वाकोर्मियम क्लोराइड के 100 ml विलयन में AgNO3 की अधिकतम मात्रा मिलाई गई हैद AgCl के अवक्षापित होने वाले मोलों की संख्या होगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.001। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए नौवां क्वेश्चन क्या। देखिए हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है, निम्न में किसमें अणुओं की संख्या अधिकतम है। तो इसका राइट आंसर हमारा सी 8 ग्राम H2 में अणुओं की संख्या अधिक है। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए 10वां क्वेश्चन क्या कर रहा है। एक त्रिपरमाणुवी गैस के 0.1 मोल में परमाणुओं की संख्या क्या होती है। Na बराबर 6.02 × 10⁻23 मोल -1 है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.806 × 10⁻23। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। फेरस ऑक्जेलेट के 1 मोल को अम्लीय माध्यम में पूर्णतया ऑक्सीकृत करने के लिए MnO4 के कितने मोलों की आवश्यकता होगी।
इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.6 मोल की आवश्यकता होगी। ठीक है, अब चलिए हमारा 12वां क्वेश्चन पूछ रहा है, जल घनत्व बराबर 1 ग्राम -3 के एक अणु का आयतन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3.0 × 10⁻23 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा 13वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्षारीय माध्यम में 1 मोल के एल द्वारा अपचयित के NO4 के मोलों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1 मोल। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा 14वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, अणुओं की अधिकतम संख्या निम्नलिखित में से किसमें उपस्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, मापन ताप दाब पर 15 लीटर हाइड्रोजन गैस में। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा 15वां क्वेश्चन है, किस तत्व या यौगिक में अणुओं की संख्या अधिकतम है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2GH2 में। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए 16वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, बेलनाकार वायरस कण वायरस पार्टिकल का एक विशिष्ट आयतन 6.02 × 10⁻² CCGM है, जिसकी त्रिज्या तथा लंबाई क्रमशः 7 स्ट्रांग ए एवं 10 स्ट्रांग ए है। यदि यह ए बराबर 6.02 × 10⁻23 हो तो वायरस कण का परमाणु भार ज्ञात करें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, 15.4 किलोग्राम मोल। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए 17वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, पूर्ण अपघटन बनाकर 9.85 ग्राम BaCO3 को मानक ताप व दाब पर गर्म करने के पर प्राप्त CO2 का आयतन होगा Ba परमाणु द्रव्यमान 137। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, 1.12 लीटर। ठीक है, इसका राइट आंसर हमारा सी, 1.12 लीटर। अब चलिए देखिए हमारा 18वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हीमोग्लोबिन में लौह कणों का भार 0.334% होता है। हीमोग्लोबिन का परमाणु द्रव्यमान लगभग 67,200 है। हीमोग्लोबिन के एक अणु में लौह कण का परमाणु द्रव्यमान 56 के परमाणु की संख्या कितनी है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 4। ठीक है, अब चलिए हम देखते हैं हमारा 19वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, 161 सेंटीमीटर 0.161 सेंटीमीटर तथा 0.0161 सेंटीमीटर के लिए सार्थक संख्याएं हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा क्रमशः 3, 3 और 3। ठीक है, अब चलिए देखते हैं हमारा 20वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, एक यौगिक C60H122 के एक अणु का द्रव्यमान है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.4 × 10⁻21 ग्राम। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा 21वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, व्यंजक के अंतिम परिणाम में सार्थक अंकों की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 3। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने 22वें क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यदि यह ने अवोगाद्रो संख्या है तब 4.2 ग्राम नाइट्रेट आयन N3- में संयोजक इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 2.4 Na। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने 23वें क्वेश्चन। तथा यह SO2 के परमाणु द्रव्यमान क्रमशः 32 तथा 64 हैं। 15 डिग्री सेल्सियस ताप पर 150 mm दाब पर O2 के 1 लीटर में N अणु उपस्थित है। समान ताप और दाब पर यह SO2 के 2 लीटर में अणुओं की संख्या होगी। इसका हो जाएगा 2N। ठीक है, अब चलिए हम चलते हैं अपने 24वें क्वेश्चन पर। बोरोन के 2 अस्थायी समस्थानिक हैं, 10B 19% तथा 11B 81% आवर्त सारणी में बोरोन के लिए औसत परमाणु भार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 10.8। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने 25वें क्वेश्चन पर। 4.4 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 × 10⁻22। ठीक है, अब चलिए देखते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड CO2 के 6.2 × 10⁻24 अणुओं में ऑक्सीजन के ग्राम अणुओं की संख्या कितनी है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा B 5 ग्राम अणु। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 27वें क्वेश्चन पे। 2.8 किलोग्राम एथाइलिन के पूर्ण दहन के लिए कितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 9.6 किलोग्राम की आवश्यकता है। ठीक है, अब चलिए चलते हैं 28वें क्वेश्चन में। किसी गैस यक्ष के लिए CP
तथा CV का अनुपात 1.4 है। सामान्य दाब पर 11.2 लीटर यक्स गैस में उपस्थित इसके परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6.02 गुणे 10⁻23। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अब देखते हैं हमारा ये वाला 29वां क्वेश्चन। सामान्य ताप और दाब पर 1 cc.C.N2O में होते हैं। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी वाला, उपरोक्त के सभी होते हैं। ठीक है, अब चलिए हमारा देखिए मानक ताप और दाब। मानक ताप और दाब पर वाष्पी CCl4 घनत्व GL ग्राम प्रति लीटर में निम्नलिखित में से किसके निकट होगा? इसका राइट आंसर होगा हमारा ए वाला 6.8। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा दूसरा टॉपिक है प्रतिशत संघटन और मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, अब देखिए हमारा इस टॉपिक से क्वेश्चन जो पूछा गया है, एक कार्बन यौगिक में 78% भार द्वारा कार्बन एवं शेष प्रतिशत हाइड्रोजन की मात्रा है। इस यौगिक के मूलानुपाती सूत्र का सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CH3। ठीक है, अब चलिए देखिए हमारा 32वां क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कार्बनिक यौगिक में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन उपस्थित है। इसका तात्विक विशेषण C 37.71% तथा H 9.67% देता है। यौगिक को मूलानुपाती सूत्र होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा CH3O। ठीक है, अब चलिए हम अपने चलते 33वें क्वेश्चन पर। पराक्सीडेज एनहाइड्रेज एंजाइम में SE का भार प्रतिशत 0.5% है। पैराक्साइडेज एनहाइड्रेज एंजाइम का न्यूनतम परमाणु भार है। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा हमारा 1.568 गुणे 10⁻4। ठीक है, अब देखिए हमारा 34वां क्वेश्चन पूछ रहा है, एक कार्बन यौगिक जिसमें CH और O है, विश्लेषण करने पर 40% C और 6.66% H देता है। इसका मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। इसका मूलानुपात CHO2 होगा। ठीक है, अब चलिए चलते हैं अपने 35वें क्वेश्चन पर। एक अकार्बनिक यौगिक जिसमें CH और N है का विश्लेषण से निम्नलिखित आंकड़े देता है। C बराबर 40%, H बराबर 13.33%, N बराबर 46.67%। इसका मूलानुपाती सूत्र हो सकता है। इसका मूलानुपात सूत्र हो सकता है CH4N। ठीक है, अब चलिए अपने 37वें क्वेश्चन पर चलते हैं। सफ़ेद वाइट विट्रोइल ZnSO4 7H2O में जिंक का प्रतिशत भार लगभग किसके बराबर है? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 22.65%। ठीक है, अब चलिए हमारा 37वां क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक धातु ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र Z2O3 है। यह हाइड्रोजन से अपघटित होकर मुक्त धातु और जल प्रदान करती है। 0.1596 ग्राम धातु ऑक्साइड के पूर्ण अपघटन के लिए 6 ग्राम हाइड्रोजन की आवश्यकता होती है। धातु का परमाणु भार है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा डी, यानी कि 55.8% होगा। ठीक है, परमाणु भार इसका। स्टाइक्योमेट्रिक परिकलन टॉपिक हमारा है। अब देखिए इस टॉपिक से पूछ रहा क्वेश्चन क्या है। 2.3 ग्राम फार्मिक अम्ल तथा 4.5 ग्राम ऑक्सैलिक अम्ल को सांद्र H2SO4 से क्रिया करवाने पर उत्सर्जित गैसीय मिश्रण को KOH के छोटे टुकड़ों में गुजारा जाता है। STP पर बचे हुए उत्पाद का भार ग्राम में होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए वाला 2.8%। ठीक है, देखिए हमारा 39वां क्वेश्चन पूछा, जब 50 ml 16.9% AgNO3 के विलयन को 50 ml 5.8% NaCl के विलयन के साथ मिश्रित किया जाता है तो बनने वाले अवक्षेप का भार क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, देखिए पहले देखिए क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। Ag बराबर 107.8 N बराबर 14 O बराबर Na 23 Cl 35.5। ठीक है, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा, देखिए Ag 107.8 N बराबर 14, O बराबर हो जाएगा 16, Na बराबर हो जाएगा 23, Cl बराबर हो जाएगा 35.5।
ठीक है। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी यानी कि 7 ग्राम। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा 40वां क्वेश्चन क्या कह रहा है। 20.0 ग्राम मैग्नीशियम कार्बोनेट के नमूने को गर्म करने पर अपघटित होकर कार्बन डाइऑक्साइड एवं 8.0 ग्राम मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। नमूने में मैग्नीशियम की शुद्धता का प्रतिशत क्या होगा? इसका राइट आंसर हमारा डी वाला हो जाएगा, 60% होगा। ठीक है। अब चलिए चलते हैं 41वें क्वेश्चन पर। 1.0 ग्राम मैग्नीशियम को 0.56 ग्राम O2 के साथ बंद पात्र में जलाया जाता है। कौन सा अभिकारक शेष बचा रहेगा और कितना बचा रहेगा? Mg का परमाणु भार 24, MO का परमाणु भार 16। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए, Mg 0.16 ग्राम बचा रहेगा। ठीक है। अब चलिए हमारा 22वां क्वेश्चन देखिए। 22वां क्वेश्चन पूछ रहा है यूरिया के 100 ml विलयन में इसके 6.2 × 10⁻20 अणु उपस्थित हैं। इस विलयन की सांद्रता होगी, तो इस विलयन की सांद्रता होगी 0.1 मोल होगी। ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं अपने 83वें क्वेश्चन पर। देखिए हमारा 83वां क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। 0.50 MeSCl के 20.0 ml को 0.10 MbAOH2 के साथ 30 ml के साथ मिलाने पर बनने वाले अंतिम विलयन में क्या OH- है? जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी यानी कि 0.10 ml। ठीक है। अब चलिए चलते हैं अपने 44 क्वेश्चन पर। 10 ग्राम हाइड्रोजन तथा 64 ग्राम ऑक्सीजन को एक स्टील पात्र में भरकर विस्फोटित किया गया। इस अभिक्रिया में बनने वाले पानी की मात्रा होगी। इसका राइट हमारा बी वाला 4 मोल होगा। ठीक है। अब चलिए 45 क्वेश्चन चलते हैं। 6.5 ग्राम PbO एवं 3.2 GHCl की प्रतिक्रिया द्वारा लेड क्लोराइड को कितने मोल बनेंगे? इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा 0.29। ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 0.29 बनेंगे। हाल प्रक्रम द्वारा बॉक्साइट से 270 किलोग्राम एल्युमिनियम के उत्पादन में कार्बन एनोड को व्यय होने वाली मात्रा केवल कार्बन मोनोऑक्साइड है। ए का परमाणु द्रव्यमान 27 है। इसका राइट आंसर हमारा 90 किलोग्राम होगा। ठीक है। चलिए अब चलते 47 क्वेश्चन पर। हाइबर प्रक्रम में 30 लीटर नाइट्रोजन N2 और 30 लीटर हाइड्रोजन H2 अभिक्रिया में लिए जाते हैं, जो अनुमानित से केवल 50% उत्पाद होते हैं। इन परिस्थितियों में मिश्रण की बनावट अंत में क्या होगी? जिसका देखिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा सी, 10 लीटर अमोनियम, 50 लीटर नाइट्रोजन, 15 लीटर हाइड्रोजन। ठीक है। अब चलिए 48 क्वेश्चन। निम्न अभिक्रिया में 4 NH3G + 5 O2G से जब हम 4 NOG + 6 H2O जब 1 मोल अमोनिया और 1 मोल O2 ऑक्सीजन पूर्णतः अभिक्रिया करते हैं तो ये बनता है सारी ऑक्सीजन खर्च हो जाएगी। ठीक है। अब ऑक्सीजन में निम्नलिखित अभिक्रिया के अनुसार दहन करता है। C6H6L + 15/2 O2 ग्राम C6O2G + 3H2OG। मानक ताप और दाब पर 39 ग्राम द्रवित बेंजीन के पूर्ण दहन के लिए कितने लीटर ऑक्सीजन O2 की आवश्यकता होती है? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 32 और बेंजीन 78 है। जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 18 लीटर। ठीक है। अरे इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 84 L। अब देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन है। देखिए हमारा 50वां क्वेश्चन है। 5 मोल H2SO4 विलयन के 1 लीटर को 10 लीटर तक तनु किया गया है। विलयन की नॉर्मलता होगी। इसका राइट आंसर होगा 1 N होगी। ठीक है। अब चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन है। 1 लीटर कठोर जल में 12.00 मिलीग्राम Mg+2 के आयन मौजूद हैं। इसकी कठोरता को दूर करने के लिए धावन सोडा के कितने मिली तुल्यांक की आवश्यकता है? तो इसका राइट आंसर हमारा 1। ठीक है। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर कोई गलती हुई है मुझसे तो मैं क्षमा चाहूँगा। आगे से मैं वो गलती को सुधारूँगा। दोस्तों ऐसे हम पूरे चैप्टर को कवर करेंगे। दोस्तों अगर कोई गलती हो तो मुझे माफ़ कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अपने दोस्तों को भी शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।